नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एडियंस मीन्स मुहावरे। डेली लाइफ में हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम मुहावरे का यूज करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, पर उसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो एडियंस क्या है? तो एडियंस मुहावरा वो शब्दों का समूह है जिसका अर्थ उसके शब्दों के समान अर्थ से अलग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ब्रेक द आइस का मतलब होता है स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, मतलब बातचीत शुरू करना। फिर हम कॉमन बोल देते हैं पीस ऑफ केक, वेरी इजी। जब भी वेरी इजी कोई टास्क दिया जाता है हमारे बॉस के थ्रू या टीचर्स कोई टास्क देती है तो उसको बोलते हैं दिस इज ए पीस ऑफ केक, इट इज अ पीस ऑफ केक। तो ये वो है, वो वाला है। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स स्कूल में ज्यादातर यूज होते हैं, स्कूल और कॉलेज में। स्टडी हार्ड, मन लगाकर पढ़ाई करना। अंडर द वेदर, इसका बहुत हम यूज करते हैं पर हम बोलते नहीं है। फीलिंग सिक, फीलिंग सिक मतलब बीमार होना, बीमार महसूस करना। वंस इन अ ब्लू मून, ये भी हम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री, हम ये वर्ड्स यूज करते ही रहते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, कभी कभार। और मोर यूजफुल एडियंस देखते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड, छिपा हुआ वरदान। जब हमको पता चलता है कि मेरे में ये टैलेंट है, जैसे कि मेरे में ये ब्लेसिंग इज इन डिस्ग्यूज, मेरे को लोग जब बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा टीचिंग करती है। तो मुझे ये पता ही नहीं था, जब लोगों ने मुझे बताया कि आप मैडम बहुत अच्छा टीचिंग करते, तब मुझे पता चला कि मेरे में ये छिपा हुआ वरदान था। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। बच्चों, हमारे बॉडी के आर्म और लेग बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कुछ भी हो जाए तब ना हम ठीक से चल सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, डू टू थिंग्स एट वंस, एक तीर से दो निशाने। ये लगातार सीरियलों में, पिक्चरों में बोला जाता है, पर इसका मीनिंग क्या हुआ? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, डू टू थिंग्स एट वंस। लेट्स द cat out of the bag, let the cat out the bag, reveal a secret, राज खोल देना। वन द midnight oil, जब हम ये वर्ड का यूज करते हैं ना, वॉन द मिडनाइट ऑयल, स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक हम काम करना या पढ़ना, इसका मीनिंग ये होता है। डेली कन्वर्जेशन में देखते हैं। वॉज द इंग्लिश टेस्ट डिफिकल्ट? नो, इट वॉज ए पीस ऑफ केक। देखो बच्चों, वॉज द इंग्लिश टेस्ट डिफिकल्ट, इंग्लिश टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो बी क्या बोल रहा है? नो, इट वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत इजी है कहना। Why are you crying so many books? I have an exam tomorrow. I need a hit the books. मतलब मेरा कल एग्जाम है तो मुझे मन लगा के मुझे पढ़ना है। You don't look well. Are you okay? You don't look well मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सुंदर नहीं दिख रही हो। Well मतलब तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम अच्छी दिख नहीं रही हो। तो क्या है? तो आंसर क्या बोलता है? आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे। देखो बच्चों, मुहावरे की यूज हुआ, इसके में कहना चाहता है कि मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। नोटिस हाउ एडियंस मेक कन्वर्जेशन साउंड मोर नेचुरल एंड फ्लुएंट, जस्ट लाइक अ नेटिव स्पीक। आपको क्या है ना, नेटिव स्पीक करना है। प्रैक्टिस देख लेते हैं। द एग्जाम वॉज पीस ऑफ केक, आई मस्ट hit the books because my exam is tomorrow. Let's break the ice and introduce ourselves. अब देखते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस में। रीड ईच सेंटेंस अलाउड विथ कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन, प्रैक्टिस अंटिल इट फील्स नेचुरल। आपको क्या करना है? अलाउड, जोर से बताना है, बोलना है और प्रैक्टिस करना है, और फील नेचुरल, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो,
आपको नेचुरली बोलना है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट ए पीस ऑफ केक बट आई विल सक्सीड। लर्निंग इंग्लिश जो है वो इजी नहीं है। पीस ऑफ केक मतलब इजी नहीं है, बट आई विल सक्सीड मतलब इसको मैं बहुत अच्छे से सक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स ब्रेक द आइस एंड इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, मतलब हमने जैसे बताया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ब्रेक द आइस। आई नीड टू हीट द बुक टू नाइट, ये बुक में मन लगाकर पढ़ूंगा। दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। दिस फोन बच्चों, दिस फोन मतलब आईफोन होगा, वो क्या है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत महंगा है। सी विजिट अस वंस इन अ ब्लू मून, वो विजिट करेंगे कहाँ पे, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार। टिप, स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड विथ कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। तो बच्चों ये क्या है सारे, ये सारे आपके डेली जो वर्ड्स हम बोलते रहते हैं वो है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मैच द इडियंस, तो इडियंस, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पीस, आपको क्या करना है इसको, आप क्या करोगे इसको, मीनिंग इसका देखते हैं। ब्रेक द आइस का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, बी होगा। पीस ऑफ केक क्या होगा इसका, ए होगा, वेरी इजी। अंडर द वेदर, फीलिंग सिक होगा, इसका सी होगा। और हिट द बुक्स, स्टडी हार्ड। वोकेबलरी चैलेंज में मैच इज इंडियंस विथ इट्स करेक्ट मीनिंग, शब्दों को उसके अर्थ से मिलाए। आपको क्या करना है, फिर से प्रैक्टिस करना है, और इसका आंसर भी दिया है, आपको एक बार फिर से एक कोशिश करनी है। होमवर्क में आपको मैं दे रही हूँ, लर्न 10 न्यू इडियम्स। बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, सपोज आप वो होमवर्क को आप पूरा करोगे तो डे 1 से लेके डे 31 तक का जो वीडियो मैंने बनाया है वो करंटली आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। तो मैं इतना ही बोलूंगी, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ उसको आपको करना है। तो लर्न 10 न्यू इडियम्स, make one sentence using each idioms. Use at least 3 idioms while speaking English today. Quote of the day: practice idioms every day and your English will sound more natural and fluent. Thank you for watching Daily English with Asha. Please subscribe, like and share.